अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाइए। ABC Limited grant 1000 employee stock option on 1/4/2020 at ₹40 when the market price is 160। तो हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस दे रखा हुआ है, मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है, जिससे हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, और ग्रांट डेट दे रखा हुआ है। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर एंड द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज़ 1 ईयर। तो एक्सरसाइज पीरियड कितना दे रखा हुआ है, 1 ईयर का। 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1/5/2022। फिर 600 ऑप्शन आर एक्सरसाइज्ड ऑन 30 जून 2023। 100 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द ईयर एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। पास जनरल एंट्री गिविंग सुटेबल नरेशंस। तो हम लोग को नरेशन बनाना है और जनरल एंट्री बनाना है। तो आ जाइए पहले सम्स को समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। ग्रांट डेट कब का है, 1/4/2020 का ग्रांट डेट है। नंबर ऑफ शेयर कितना दे रहा है, 1000 शेयर। मार्केट प्राइस कितना दे रखा हो, 160। तो मार्केट प्राइस 160 हो गया, माइनस एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 40। तो हम लोग के पास इंट्रेंसिक वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। नंबर ऑफ शेयर 1000 है। 1/4/2020 को ये दे रखा हुआ है, 1/4/2020 को ग्रांट डेट दे रखा हुआ है। मार्केट प्राइस 160 है, एक्सरसाइज प्राइस दे रखा हुआ 40। तो इंट्रेंसिक वैल्यू हम लोग का कितना हो गया, 120। आगे क्या है, वेस्टिंग पीरियड है 2.5 ईयर। तो ये हो गया 1/4 से 21, 1/4/2021 हो जाएगा 1 ईयर। फिर 1/4/2022 सेकेंड ईयर हो गया, और ये आ जाएगा 1/10/2022। ये हम लोग का हो गया वेस्टिंग पीरियड। तो वेस्टिंग पीरियड तो आप लोग को समझ में आ गया। और मैक्सिमम कितना दे रखा हुआ है, 1 ईयर दे रखा हुआ है एक्सरसाइज पीरियड करने के लिए। एक्सरसाइजिंग पीरियड कितना है, 1 ईयर। तो कि ये कितना हो जाएगा, 1/10/2023 ये हो जाएगा। आगे क्या है, 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 1/5/2022। तो 1/5/2022 यहाँ पे 300 लैप्स हो गया। कितना हो गया लैप्स, 300 शेयर लैप्स हो गया। आगे क्या है, 600 ऑप्शन बेड एक्सरसाइज 30 जून 2022। तो यहाँ पे 30 जून 2022 को 30 जून 2022 को 600 ऑप्शन क्या हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है। और बचा हुआ 100 जो है यहाँ पे जाके लैप्स हो गया। बचा हुआ 100 यहाँ पे लैप्स हो गया। सम्स में ये दे रखा हुआ था। अब हम लोग को इससे जनरल एंट्री बनाना है। समझ में आ गया आप लोग को। 1/4/2020 को यहाँ पे क्या हुआ था, ग्रांट डेट हुआ था। वहाँ से लेकर के वेस्टिंग पीरियड, फिर यहाँ जा कर के कौन सा, ये किस डेट को हुआ था, 1/5/2022। 1/5/2022 के टाइम में क्या हो गया था, लैप्स हो गया था। तो ये सम्स हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आप लोग को जैसे ही सम्स आएगा इस टाइप का, तो इस तरह से आप लोग को बना लेना है, जिससे कि ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे सम्स में ये है, कुछ भी चीज़ छूटे ना। तो इस तरह से आप लोग बना लिए होंगे। अब जनरल एंट्री में आ जाइए। ग्रांट डेट के लिए तो कोई एंट्री नहीं होता है, तो ईयर एंड के लिए होगा। तो ईयर एंड कब होगा, यहाँ पे ईयर एंड होगा। तो 1 ईयर का ईयर एंड है।
तो ईयर एंड के टाइम में क्या एंट्री बनता था, एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन और टेस्टर्निंग अकाउंट। ये यहाँ पे रिजर्व भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजर्व भी लिख सकते हैं। ये कितना अमाउंट से होगा, तो 1000 शेयर है, 1000 क्या है, शेयर है, जिसका इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है 120, तो 1000 शेयर इंटू इंट्रेंसिक वैल्यू हो गया, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट इंटू इंट्रेंसिक वैल्यू हो गया, डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय हम लोग करते हैं वेस्टिंग पीरियड। तो वेस्टिंग पीरियड कितना ईयर है, 2.5 ईयर, वेस्टिंग पीरियड कितना है 2.5 ईयर है, इंटू करते थे एक्सपायर पीरियड। तो एक्सपायर्ड कितना हो गया 1 ईयर, जब जैसे ही हुआ तो 1 ईयर में कितना पीरियड एक्सपायर हो जाता है, तो 1 ईयर एक्सपायर हो गया। तो इस तरह से हम लोग का अमाउंट कितना आता है 1000 इंटू 120 इंटू 1 डिवाइड बाई 2.5, तो ये हम लोग का अमाउंट कितना आ गया 48,000। ये तो समझ में आ गया ना। देखिए ईयर एंड यहाँ पे होता था, तो ईयर एंड के टाइम में हम लोग को एंट्री क्या बनेगा, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और टेस्टर्निंग अकाउंट या रिजर्व अकाउंट। इसमें कैसे हम लोग बनाते थे, एक्सपेंस कैसे निकालते थे, तो नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट, तो हम लोग को एक्सपेक्ट कितना किए हैं ईयर 1 में, हम लोग को तो पता नहीं है कि कितना मतलब कितना हम लोग वेस्ट करने वाले हैं, वेस्टेड कितना करने वाले हैं, तो ये हम लोग को पता नहीं है एक्सरसाइज कितना करना है, तो 1000 ही हम लोग क्या मान लेंगे कि इतना एक्सरसाइज करना है, इनटू इंट्रेंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू तो सम्स में दे नहीं रखा हुआ है, इंट्रेंसिक वैल्यू दे रखा है, तो इंटू इंट्रेंसिक वैल्यू हम लोग निकाले हैं 120, तो इंट्रेंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड बाय क्या किए थे, डिवाइड बाय क्या था, वेस्टिंग पीरियड था, तो वेस्टिंग पीरियड दे रखा हुआ है 2.5 ईयर, 2.5 ईयर इंटू क्या करेंगे एक्सपायर्ड पीरियड, तो एक्सपायर्ड कितना हो गया 1 ईयर में होने से, तो 1 ईयर हम लोग का एक्सपायर्ड हो गया, माइनस एक्सपेंस रिकॉर्डेड अर्लियर, तो अभी तक तो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, तो माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हम लोग का कितना गया 48,000। अब ये कब का, किस दिन डेट का था, तो ये था 31 मार्च 2021 का। अब इसी पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस में तो एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बीइंग, पहले इसको एक्सपेंस रिकॉर्डेड, अब ट्रांसफर करते हैं कंपनसेशन एक्सपेंस को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, $48,000 से हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए। बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ, तो ये तो हम लोग का हो गया। अब सेकेंड ईयर, ये रहा सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का एंट्री बनाएंगे, तो सेकेंड ईयर का भी सेम ही एंट्री बनेगा। सेकेंड ईयर में क्या बनेगा एंट्री, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिजर्व बोले या आउटस्टैंडिंग अकाउंट बोले। इसमें अमाउंट कितना आएगा, तो सेकेंड ईयर में भी हम लोग को कितना मान लेते हैं 1000 शेयर हुआ है, 1000 इंटू 120, 1000 इंटू 120 डिवाइड बाई 2.5 इंटू अभी तक एक्सपायर कितना कर गया सेकेंड ईयर तक में, तो 2 कर गया, माइनस कितना करेंगे 48,000, माइनस हम लोग 48,000 करने वाला है। तो यहाँ पे 1000 इंटू 120 डिवाइड बाई 2.5 माइनस इंटू 2 माइनस 48,000, तो यहाँ पे भी हम लोग का एक्सपेंस कितना आ गया 48,000 का, एक्सपेंस हम लोग का कितना आ गया 48,000 का। तो सेकेंड ईयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड ईयर कब का था 31 मार्च
22। अब हम लोग एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ये भी 48,000 से हम लोग का अमाउंट रिटर्न ऑफ हो गया। अब यहाँ देखिए, ये हुआ 31 मार्च 2000 इस पीरियड में जाके, ये तो फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड कर लिए, सेकेंड ईयर का रिकॉर्ड के लिए, अब थर्ड ईयर का करना है। थर्ड ईयर के टाइम में इस बीच में ये हुआ है कि 300 शेयर लैप्स हो गया, 300 शेयर का लैप्स हो गया है। तो 300 का लैप्स हो गया तो हम लोग के पास कितना शेयर बचा? 600 ही बचा। हम लोग के पास कितना शेयर बचा? 600 ही बचा। तो 31 मार्च 2023 के टाइम में थोड़ा आप लोग स्पेस छोड़ दीजिए और वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में 31 मार्च 2023 यही तो था थर्ड ईयर ना। इस टाइम में क्या था? नंबर ऑफ ऑप्शन एक्चुअली वेस्टेड, कितना ऑप्शन एक्चुअल में वेस्ट करना है? तो हम लोग को 700 बचा है शेयर, क्योंकि 300 तो लैप्स हो गया। तो 700 इसको इंट्रेंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है? 120। तो 700 इंटू 120, तो ये हम लोग का कितना हुआ? 84,000 का हुआ, माइनस एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड, कितना ऑलरेडी हम लोग रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो फर्स्ट में 48,000 का फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में भी 48,000 का। तो 48,000 प्लस 48,000, तो ये हम लोग का कितना हो गया? 96,000 का। हम लोग ऑलरेडी 96,000 का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो कितना एक्स्ट्रा कर चुके हैं? तो हम लोग 12,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो ये अभी एंट्री बनेगा, एक्स्ट्रा जितना भी रिकॉग्नाइज किए हैं वो हम लोग उसका एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? लैप्स करने के टाइम में ईयर एंड में क्या होता था एंट्री? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन रिजर्व बोल रहे हैं या आउटस्टैंडिंग अकाउंट बोल रहे हैं, एक ही बात होता है, टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते थे। कहाँ पे ट्रांसफ़र करते थे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते थे। कितना एक्स्ट्रा हो गया था एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड? 12,000। तो 12,000 का हम लोग क्या कर दिए? 12,000 का हम लोग एंट्री बना दिए कि ट्रांसफ़र कर दिए हैं जनरल रिजर्व में, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। तो ये हो गया। अब इसके बाद इस ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी हम लोग कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पे 30/6/2023 के टाइम में 600 एक्सरसाइज हो रहा है, ऑप्शन 600 ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है। तो हम लोग उस दिन में बनाएंगे एंट्री 30/6/2023 के टाइम में। एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट से हो जाएगा? 600 हम लोग का हुआ है एक्सरसाइज। तो 600 इंटू एक शेयर के लिए कितना पे कर रहा है? 40। तो 600 इंटू 40, तो ये हो गया हम लोग का 24,000। फिर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन रिजर्व या आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, इसमें कितना करेंगे? तो 600 हम लोग का शेयर हो रहा है, और जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 120। तो 600 इंटू 120, तो ये हम लोग का कितना हो गया? 72,000 का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 600 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का मान लेते हैं? 10 का फेस वैल्यू है। तो ये हम लोग का हो गया 6,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया? 90,000। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब ऑप्शन जो लैप्स हो गया था 2023 के टाइम में, जो ऑप्शन हम लोग का लैप्स यहाँ पे हो गया था 100,
एक्सरसाइजिंग पीरियड के लास्ट में जो हम लोग का 100 लैप्स हो गया था उसके लिए एंट्री बनाएंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन लैप्स हो जाता है तो उसके लिए एंट्री होता है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाए थे। ये हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 12,000। ये अमाउंट कैसे आया हम लोग का 12,000, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए वर्किंग नोट नंबर में नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड, कितना वेस्ट किए हैं 600 इंटू 120, यही था ना, 600 इंटू 120 हम लोग वेस्ट किए हैं, तो 72,000 का हम लोग वेस्ट हुआ है। लेस एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड, एक्सपेंस हम लोग कितना का रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो 600 इंटू 700 का रिकॉग्नाइज किए थे, तो 700 इंटू 120, तो 700 इंटू 120, तो हम लोग 84,000 का रिकॉग्नाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग का 12,000 कितना है एक्स्ट्रा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो चुका है। तो इसके लिए एंट्री यहाँ पे बन गया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो ये तो समझ में आ गया ना आप लोग को। देखिए 1/10/2023 के टाइम में हम लोग को 600 सिर्फ 600 शेयर का ही करना था, वेस्ट करना था 600 शेयर का ही, लेकिन 700 का रिकॉग्नाइज कर लिए थे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किए थे 1,000 का रिकॉग्नाइज, ठीक है। 1,000 में से 300 हम लोग का लैप्स हो गया था, तो बचा हुआ कितना बचा 700। तो 700 के लिए तो हम लोग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किए थे 120 से इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन करना था तो 600 से 120, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो हम लोग एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज कर लिए थे। तो एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज किए तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेबिट किए और आउटस्टैंडिंग को जो लायबिलिटी होता था उसको डेबिट करके लायबिलिटी को कम कर दिए और उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो ये आप लोग को समझ में आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आ जाइए। अरिहंत लिमिटेड हैज़ इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो शेयर कैपिटल कितने का दे रखा हुआ 10 का। ऑन 1/4/2021 it granted 20,000 employee stock option at 50 per share when market price is 120। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस भी दे रखा हुआ है, ये भी दे रखा हुआ है। द ऑप्शन वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड 10th December 2021 एंड 31st March 2022। तो इसके बीच में हम लोग को एक्सरसाइज करना है ऑप्शन को। द एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 16,000 शेयर ओनली। और आगे क्या दे रखा हुआ है, द रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स 31st March एवरी ईयर, बुक्स को क्लोज कर रहा है। सो द जर्नल एंट्रीज विद नारेशन एज वुड अपियर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अप टू 31st March 2022। तो ये हम लोग के पास सम्स हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। वन 10/2021 इसके टाइम में नंबर ऑफ शेयर कितना था 20,000। आगे क्या है, शेयर का प्राइस कितना दे रखा हुआ है ₹10 ईच, 10 पर शेयर। मार्केट वैल्यू कितना दे रखा हुआ था शेयर का, तो मार्केट वैल्यू हम लोग के पास दे रखा हुआ 120 और एक्सरसाइज प्राइस कितना है ₹50। तो 120 माइनस 50, तो ये कितना हो गया ₹70 का हम लोग का क्या हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। ₹70 का हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। आगे क्या है, द ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज बिटवीन 10th December। तो यहाँ पे ऑप्शन कब तक का 10/12/2021 से लेकर के हम लोग को 31st March 2022 के बीच में एक्सरसाइज करना है, ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है। तो ये आ गया।
एम्प्लॉई कितने नंबर ऑफ शेयर कितना का एक्सरसाइज किया, तो नंबर ऑफ शेयर सिर्फ 16,000 ही शेयर का एक्सरसाइज किया है एम्प्लॉई। और बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च के दिन में क्लोज होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस बीच में क्या करना था, इस बीच में एक्सरसाइज पीरियड है, तो एक्सरसाइज पीरियड और ईयर एंड में क्या अर्लियर हैं, तो ईयर एंड ही अर्लियर मान लेंगे दोनों में। नहीं, एक्सरसाइज पीरियड ही मान लेंगे, क्योंकि 10 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च 2022 में 10 दिसंबर 2011 ही तो पहले आता है ना, तो हम लोग अर्लियर क्या किसको मान लेते हैं, वेस्टिंग डेट को मान लेते हैं अर्लियर, या एक्सरसाइज डेट को मान लेते हैं। तो इसके लिए एंट्री क्या बनता था हम लोग के पास, बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट से, तो 16,000 शेयर को क्या किया है, एक्सरसाइज किया है, और जिसका प्राइस कितना पे कर रहा है 50, एक्सरसाइज प्राइस तो 50 है। फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस क्यों दे रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ईयर एंड के बाद अगर एक्सरसाइज होता तो हम लोग यहाँ पे रिजर्व बनाते, ईयर एंड से तो पहले हो रहा है, इसलिए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस हम लोग डेबिट कर रहे हैं। कितना अमाउंट से करेंगे, तो 16,000 का हम लोग का क्या है, एक्सरसाइज हुआ है, और जिसका इंट्रेंसिक वैल्यू हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, 70 रुपीज़, तो इंटू 70 कर देंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 16,000 इंटू 10, और बैलेंसिंग फिगर इसमें आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो अब अमाउंट लिख देते हैं, तो ये हम लोग का हो गया 8 लाख, ये हम लोग का हो गया 11,20,000, ये हो गया हम लोग का 1,60,000, 11,20,000 माइनस 1,60,000 प्लस 8 लाख, तो ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आ गया 17,60,000। तो ये तो समझ में आ गया, बैंक डेबिट किए, एक्सपेंस डेबिट किए, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिए। आगे ये एक्सपेंस को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ये कितना अमाउंट से करना है, 11,20,000 से हम लोग को ये करना है। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग का हेल्प का बहुत बहुत ज़रूरी है अभी हमको। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा।